दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हम एक वीडियो आपके साथ और शेयर करने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में यदि सप्तमेश इस अवस्था में हो तो आपकी पत्नी प्रायः ऐसी हो सकती है। यदि उस पर शुभ ग्रह नहीं देखते हैं, शुभ ग्रह से युति नहीं है, तो आपके जीवन संगनी आपके कुल में ऐसी अवस्था आचरण वाली हो सकती है। आइए हम सूत्र देखते हैं। लिखा है, दाराधिपे सोम सुते सपापे नीचारि मूढ़े यदि नाश भावे। यानी अब यहाँ पर सोमसुत यानी चंद्रमा का पुत्र किसको कहा गया? बुध को कहा गया। यदि बुध किसी व्यक्ति का सप्तमेश हो और उस बुध के ऊपर पाप ग्रह बैठे हों, जो कि बुध के बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो नीचगत हो, पाप युत हो, नीचगत हो बुध, या फिर अस्तंगत हो और पाप मध्य में पाप दृष्टि ग्रहों की हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री बिल्कुल विपरीत अपोजिट होती है। और बड़ी मजे की बात है कि हम जब देखते हैं कुंडली में कि भैया सप्तमेश बुध है तो बहुत अच्छी पत्नी होगी, लेकिन अब हमको यहाँ पर कभी कभी भूलने में गलती हो जाती है कि हम बुध को अच्छा मान लेते हैं और कह देते हैं आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। लेकिन अब यहाँ क्या कहते हैं? दाराधिपे सोम सुते सपापे नीचारि मूढ़े यदि नाश भावे पापांतरे पाप दृशा समेते जाता पतिघ्नि कुल नाश भावा। यानी ऐसी स्त्री कुल नाशिनी होती है, पाप पति घातनी होती है। कभी कभी तो पति को मतलब हत्या करके मौत के घाट उतार देती है। फिर से समझिएगा, बुध सप्तमेश होकर के पाप युक्त हो, नीचगत बैठा हो बुध, या अस्तंगत होकर के पाप ग्रहों की राशि में, पाप राशि में बैठा हो, पापी ग्रह देखता हो, प्रतिकूल स्त्री मिलती है उसको। और यही बुध यदि छठे, आठवें, सप्तमेश होकर के यही बुध छठे, आठवें और 12वें भाव में चला जाए तो स्त्री पति घातनी हो जाती है। हम एक दो स्टोरी आपको कभी ऐसा लंबा समय मिलेगा तो बताएंगे कि कितनी अच्छी धर्ममय आचरण वाली स्त्री थी, लेकिन ऐसे पाप ग्रहों के कारण जीवन के ऐसे पहलू पे उसने अपने पति की हत्या करवा दी, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्या कौन करता है? सब ग्रह करते हैं। ग्रह कहाँ से बने? पिछले जन्म के कर्मों से। प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म उसके साथ साथ चलते हैं और वही आने वाले कल में हमारी विधि बन जाते हैं। यही विपरीत इस अवस्था में बुध जब बैठा हो, बली होकर के अच्छे वर्गों में सप्तमेश बैठा हो, तो पत्नी व्रत उपवास आदि करने वाली, सुखदायिनी, पुत्रवर्ती और धार्मिक स्त्री हो जाती है। सप्तमेश बृहस्पति का अलग से फल नहीं कहा गया है। इसी विधि से सप्तमेश बृहस्पति अगर बैठा हो नीच अस्तंगत शत्रु क्षेत्र आदि में, तो बृहस्पति पाप दृष्टि में पड़ जाए तो भी स्त्री भाग्य नाशिनी, कुल घातनी होती है और वह जो है ना पति के लिए नुकसानदेह होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि चंद्रमा बढ़िया बैठा है सप्तम में, पर पाप राशि में बैठा हो तो हम अच्छा नहीं कह सकेंगे। अगर कह दिया तो आपकी बात उल्टी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार बुध, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति अगर पाप मध्य में है, पाप राशि में है, पाप दृष्टि है, तो बेशक सप्तम में बृहस्पति बैठा है, फिर भी आप का कथन असत्य हो जाएगा जब तक आप बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति का अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर लेते। ठीक है, एक और सूत्र देखें। भृगो सुते दार पतौ सपापे नीचान्विते नीच भमूढ़ गेहे क्रूरादि षष्ठंस समन्विते व वेश्या समाना कठिना ही चौरा। अर्थात कहते हैं, यदि शुक्र
सप्तमेश होकर के, पाप युक्त होकर के नीचगत हो, सप्तमेश पाप राशि में हो या पाप राशियों से, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, नीचगत हो शुक्र, अस्तंगत हो अस्त हो, और नीच ग्रह से युक्त हो, और क्रूर षष्ठंश आदि में हो, षष्ठंश में हो, तो स्त्री वेश्या की तरह निर्लज्ज होकर के बुरे आचरण करने वाली, कठोर स्वभाव वाली, चोरी, दुराव, छिपाव वाली होती है और पति से घात करती है। सत्य है ये। और ठीक इसके विपरीत यदि वही शुक्र बली हो, शुभ युक्त हो, शुभ नवांश गत में बैठा हो जन्म कुंडली में, उच्च गत या इन्हीं वर्गों में सुगृही, शुभ षष्ठंश आगत हो, तो स्त्री बातूनी लेकिन पुत्र और पुत्रवती और गुणवती होती है। इस प्रकार से कभी भी जन्म कुंडली में सप्तमेश में शुभ ग्रह बैठ करके शुभ निर्णय नहीं दे देना चाहिए। कहने का भाव है कि उस पर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का दर्शन भी कर लेना चाहिए। अब यदि सप्तमेश शनि पाप युक्त नीच आदि नवांश या राशि में शत्रु से भी पाप दृष्ट पाप ग्रह के नवांश में हो, तो कुल दूषणा, शिथिल चरित्र वाली दुष्ट स्त्री होती है। भाव क्या है? सप्तम भाव पर बैठे हुए बुरे ग्रह भी कभी कभी अच्छा शुभ फल दे देते हैं, और भले ग्रह भी कभी कभी बुरा फल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर राशि और नीचता ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक के जीवन में शुभता या अशुभता का वर्णन करना चाहिए सावधानी पूर्वक। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, मैंने बनाया आपको दिया इसलिए कि कभी भी सप्तम स्थान पर बैठे हुए शुभ ग्रह से शुभ नहीं कह देना, अशुभ ग्रह से अशुभ नहीं कह देना, नहीं तो आपकी वाणी में दोष आ सकता है। अगले वीडियो में फिर हम आपको हर एक प्रकार के सूत्रों के सहित कोई और विषय देंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।